हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन है नदी परियोजना। आज हम नदी परियोजना पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। 1 लाइनर पीवाईक्यू है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दो, ऐसे मैंने सारे टॉपिक करा रखे हैं। नदी परियोजना और ये टिहरी बांध होद और ये सब जल नदी सबके टॉपिक मैंने करा रखे हैं। छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में पीवाईक्यू भी करा रखे हैं, साइंस के, हिंदी के। अगर आप चैनल पर नए हैं जाकर देख सकते हैं वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला है नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिंचाई, जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन। नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिंचाई करना होता है, जल आपूर्ति करना होता है और बिजली उत्पादन करना होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना। ये वेरी IMP है, ये पेपर में पूछा गया है। चलो स्टार्ट। और अगला देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है? यह है सतलज नदी पर। किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नांगल परियोजना। और यह बहुउद्देशीय सबसे बड़ी भारत की नदी है वो क्या है? परियोजना है। और अगला है हीराकुंड। हीराकुंड धाम किस नदी पर है? हीराकुंड धाम किस नदी पर है? महानदी पर। ये भी इम्पोर्टेंट है। हीराकुंड नदी किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। कहाँ पे बना है? महानदी पर बना है। और अगला क्वेश्चन है, अगला है टिहरी धाम। टिहरी धाम किस नदी पर बना है? टिहरी धाम किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? टिहरी धाम भागीरथी नदी पर बना है। और अगला है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? झारखंड और पश्चिम बंगाल से। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? झारखंड और पश्चिम बंगाल से। किससे? झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है दामोदर घाटी परियोजना। और अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर धाम किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर धाम किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर किस धाम पर बना है? सरदार सरोवर धाम किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। किस पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा गया है। और अगला है, नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य क्या होता है? नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल का समान वितरण करना। क्या करना? जल का समान वितरण करना नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य होता है। और अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य है बिजली उत्पादन करना और जल की आपूर्ति करना। क्या करना? बिजली का उत्पादन करना और जल की आपूर्ति करना। टिहरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। और अगला है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर आधारित है? दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर आधारित है? दामोदर नदी पर। दामोदर घाटी, ये तो बहुत आसान है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर बना है? दामोदर घाटी पर। और अगला क्वेश्चन है, नदी परियोजनाएं किस प्रकार की होती है? नदी परियोजना किस प्रकार की होती है? बहुउद्देशीय होती है। नदी परियोजना किस प्रकार की होती है? बहुउद्देशीय होती है। और अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन कौन राज्य से लाभान्वित है? तो फिर भाखड़ा नांगल परियोजना कौन कौन से राज्य से लाभान्वित है, लाभ लेती है? कौन कौन से राज्य से? भाखड़ा नांगल पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से। किससे? पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से। 3 राज्य से लाभान्वित है। किससे है? 3 राज्य से लाभान्वित है भाखड़ा नांगल परियोजना। और अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य पर स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। किस में है? उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। और अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर कौन सी प्रमुख परियोजना है? नर्मदा नदी पर कौन सी प्रमुख परियोजना है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अगला है, नदी परियोजनाएं कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? नदी परियोजनाओं से ऊर्जा कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है नदी परियोजना से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बताएं अगला टॉपिक कौन सा कराया जाए और कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ। अगर आप जो भी टॉपिक चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन से टॉपिक क्वेश्चन आंसर चाहिए। मैं उस पर कोशिश करूँगी क्वेश्चन। और अगर आप चाहते हैं वन लाइनर या डिटेल में या तो ऑब्जेक्टिव अगर चाहते हैं, कुछ भी आप चाहते हैं अगर तो बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके लिए वो वीडियो बना कर लाऊँगी। और अगला है, नदी परियोजना एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? नदी परियोजना का एक नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? पर्यावरणीय नुकसान। क्या है? पर्यावरणीय नुकसान नदी परियोजना का एक नकारात्मक प्रभाव होता है। और टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी बांध। और अगला है, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किस नाम से जाना जाता है? दामोदर घाटी परियोजना किस नाम से जाना जाता है? भारत का टेनेसी वैली प्रोजेक्ट नाम से। किसने? भारत का टेनेसी वैली प्रोजेक्ट से दामोदर परियोजना जाना जाता है। दामोदर घाटी परियोजना भारत का टेनी वैली प्रोजेक्ट से नाम से जाना जाता है। और अगला है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ क्या होता है? बाढ़ नियंत्रण। क्या है? बाढ़ नियंत्रण। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का एक लाभ क्या होता है? बाढ़ नियंत्रण होता है। अगला है, नदी परियोजना से खेती का क्या लाभ होता है? सिंचाई सुविधा होती है। नदी परियोजना से खेती का क्या लाभ होता है? सिंचाई सुविधा होती है। सरदार सरोवर का बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध। और अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। किस पे है? महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। और अगला है, टिहरी बांध किस प्रकार का परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना। किस प्रकार का है? बहुउद्देशीय परियोजना है। और अगला है, नदी परियोजना में किस समस्या का समाधान होता है? नदी परियोजना में किस समस्या का समाधान होता है? जल संकट का समाधान होता है। किसका होता है? जल संकट का समाधान होता है नदी परियोजनाओं में। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? दामोदर घाटी की शुरुआत 1948 में हुई थी। दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 में हुई। ये पेपर में जरूर पूछा जाता है, बीपीएससी टेट जो भी हो ये जरूर पूछा गया है। अगला है, नदी परियोजना किस संसाधन पर आधारित है? नदी परियोजना किस संसाधन पर आधारित है? जल संसाधन पर आधारित है। नदी परियोजनाओं का एक उद्देश्य क्या है? नदी परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास करना। क्या है? औद्योगिक विकास करना नदी परियोजनाओं का एक उद्देश्य होता है। और अगला है, नर्मदा परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा नदी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा नदी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। अगला है, नदी परियोजनाओं से बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है? नदी परियोजनाओं से बाढ़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? नियंत्रण होता है। क्या होता है? नदी परियोजनाओं से बाढ़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? नियंत्रण होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नदी परियोजना का विकास क्यों आवश्यक है? भारत में नदी परियोजना का विकास क्यों आवश्यक है? जल प्रबंधन और ऊर्जा के लिए। किसके लिए आवश्यक है? जल प्रबंधन और ऊर्जा के लिए आवश्यकता है। और इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वन लाइनर चाहिए, को ऑब्जेक्टिव चाहिए, का पूरा डिटेल टॉपिक चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।